नमस्कार साथियों, आज हम लोग एमडीएम मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना देखें। आप जितने भी सरकारी विद्यालय हैं जो परिषद के हैं या इस तरीके से माध्यमिक के हैं, उन विद्यालयों में 1 से 8 तक मध्याह्न भोजन योजना का संचालन हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय हो रहा, पूरे भारत में हो रहा है। और इसके लिए जो है कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों इसकी शुरुआत की गई, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित टॉपिक है और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे नेट की भी एजुकेशन से संबंधित परीक्षाएं हो, तो वहाँ भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका इतिहास सबसे पहले यह जो है यह 1925 में मद्रास कारपोरेशन, उस समय चेन्नई का नाम मद्रास था, तमिलनाडु में लागू की गई और उस समय तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी। तो मद्रास में लागू की गई एक इस विद्यालय में और देखा गया कि बड़ा अच्छा जो है इसका रिजल्ट आया। तो कुछ लोगों ने कहा यार इस तरीके से तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के अटेंडेंस हो गया या उनके एनरोलमेंट हो गए, तो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई। तो एक मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के कामराजन, 1962-63 की बात है, उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु में लागू कर दिया जाए। पूरे आदेश दे दिए और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है पूरे तमिलनाडु में ही 1962-63 में लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद इसको जो है 1984 में गुजरात में लागू किया गया देख करके। तो गुजरात में भी काफ़ी सफलतापूर्वक इसका जो है रिजल्ट आया और फिर केरल में भी लागू किया गया। तो आप देखेंगे सबसे पहला स्टेट कौन था, तमिलनाडु, दूसरा कौन बन गया आपका, गुजरात, और तीसरा कौन बन गया आपका, केरल। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1990 और 91 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो लगभग 12 प्रदेशों में इसे संचालन इसका हो गया और धीरे धीरे विशेषकर उन्हीं क्षेत्रों में इसका संचालन होने लगा जहाँ पे जो है बच्चे गरीबी के कारण जो है विद्यालय नहीं जा पाते थे। भाई भूख को मिटाने के लिए बच्चों को पहले क्या करना पड़ता था, कहीं न कहीं काम करना पड़ता था अपने माँ बाप के साथ, चाहे उनके माँ बाप गरीब हैं तो उनके साथ जा कर के जैसे जंगलों में लकड़ी बीनना, लकड़ी काटना और इस तरीके से होटल में काम करना। तो ये हुआ कि जब खाना इस तरीके से मिलने लगा उनको, तो ये हुआ कि नहीं खाना मिल रहा है तो बच्चे अब स्कूल जाएंगे। पहली शिक्षा यही है उनकी कि मतलब पहला यही कर्तव्य है कि उनको कुछ ज्ञान हो जाए, फिर उसके बाद कमाना तो जीवन भर ही है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि 15 अगस्त 1995 में जो है यह योजना नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जो है पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो ये हुआ कि पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे रिजल्ट इतना अच्छा इसका आया कि ये हुआ कि यह जो है इसकी वजह से संख्या भी बढ़ रही है और मुख्य रूप से जो है हमारे देश की अगर सबसे बड़ी गरीबी और इस तरीके से बेरोजगारी या इस तरीके से का कारण है तो अशिक्षा ही है। तो शिक्षा को सुधारा जाए तो हमारा देश भी आगे जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यही हुआ कि भाई जो गरीब हैं वो कैसे शिक्षित होंगे, तो उनको पहले भरपेट भोजन दिया जाए और उसके बाद उनको शिक्षा दी जाए तो वो ग्रहण करेंगे। अगर पेट में भोजन नहीं है तो वो शिक्षा की बात कहेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से फिर आप देखेंगे कि जब ये
1995 15 अगस्त 1995 जब लागू किया गया, 2408 ब्लॉकों में इसे शुरुआती दौर में लागू किया गया। और उसमें ये था कि भाई केंद्र और राज्य का भी पैसा आएगा। तो जो समवर्ती सूची आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े होंगे कि समवर्ती सूची थी, जिसमें केंद्र का भी और राज्य का दोनों लोगों का भी फंड आता है, मतलब दोनों लोगों का भी मद आता है। तो 1976 से पहले हमारे देश में जो है राज्य के अधीन शिक्षा व्यवस्था थी। फिर 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें शिक्षा व्यवस्था जो है अब हमारे किसके अधीन आ गई, राज्य और केंद्र दोनों के अधीन आ गई। तो इस तरीके से फिर आप देखेंगे एक नई शिक्षा नीति जो 2020 वाली आने वाली है, उसमें ये है कि शिक्षा फिर केंद्र के अधीन होने की बात चल रही है कि शिक्षा केंद्र के अधीन हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाएगी, भारत सरकार के द्वारा शिक्षा हो जाएगी। अब देखें परिवर्तन हो रहा है, जो भी आने वाला समय में आएगा उसका पालन किया जाएगा, होगा भी। तो फिर 28 नवंबर 2001 में, अच्छा देखें इसके पहले जो था, जो दिया जाता था भोजन, उनको बच्चों को एक तरीके से सूखा भोजन दे दिया जाता था, इस तरीके से कुछ इस तरीके से पौष्टिक आहार जो भूंज करके दिया जाता था, या मान लीजिए उनको राशन ही दे दिया जाता था कि बच्चे घर ले जाते थे, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस तरीके से राशन बांट दिया जाता था। लेकिन 28 नवंबर 1901 से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई कभी कभी कुछ बच्चों के पास जैसे अब चावल ले गए या गेहूँ ले गए, आटा बनाना, उसको रोटी बनाना या चावल के साथ मान लीजिए सब्जी का भी इस्तेमाल, तो इनको पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। तो वो 28 नवंबर 2001 से बच्चों को पका पकाया भोजन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 28 नवंबर 2001 से जो है बच्चों को क्या सा पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। और 2007 तक, अच्छा यह प्राइमरी विद्यालय में ही केवल था 2007 तक। 2007 के बाद इसे जो है अपर प्राइमरी, क्योंकि यह व्यवस्था केवल कक्षा 1 से 8 तक ही थी, कक्षा 1 से ही 8 तक थी। और ये जो है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक 2007 तक थी, 2007 तक थी। अब 2007 के बाद जो क्या हुआ कि इसे कक्षा 6 और 8 दोनों में लानी, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक इसे लागू कर दिया गया 2007 के बाद। तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो है 2007, अब फिर इसका नाम वहीं देखिए जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन से बदल करके नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स कर दिया गया, यानी एमडीएम कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया, एमडीएम। ये देखिए एमडीएम नाम, यानी मिड डे मील जो किया गया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल कब किया गया, 2007 से किया गया। तो फिर उसके बाद 2021 में जो है अभी देखेंगे शिक्षा मंत्रालय जो MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इन्होंने क्या किया कि इसका भी नाम बदल दिया, जो एमडीएम मिड डे मील का नाम भी बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया। नाम शार्ट में प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से अब इसे जाना जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से इसे कर दिया गया। कब, 2021 में। अब जो है यह प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसे जाना, पीएमपी के नाम से, पहले एमडीएम के नाम से जाना जाता था, अब पीएमपी प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसे जाना जाएगा। और एक आदेश और आया कि यह योजना अब प्री प्राइमरी स्कूल में भी लागू कर दी जाएगी। प्री प्राइमरी स्कूल कौन आपके होंगे, अब देखें कि जैसे नर्सरी हो गया, लोअर केजी हो गया, अपर केजी हो गया, ये तो खैर प्राइवेट विद्यालय, लेकिन यहाँ पे जो है सरकारी के पहले जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें जो है छोटे बच्चों के लिए 3, अब तो शिक्षा जो नई शिक्षा नीति में भी आप देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कब से शुरू होगी, 3 साल से ही शुरू हो जाएगी, 3 साल से ही शुरू हो जाएगी। जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपकी नीति है 5+3+4। तो ये जो 5 है इसमें आप देखेंगे एक नर्सरी है, फिर एक है एलकेजी है, फिर यूकेजी है, फिर कक्षा 1 है, फिर कक्षा
2 है। तो एक ये हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये आपका 5 साल वाला नहीं, 5 प्लस ये हो जाएगा आपका, और 3 वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 3 हो गया, ये साल हो गया 3 साल, प्लस ये 6, 7, 8 ये हो गया, फिर ये हो गया 9, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से ये नई शिक्षा नीति में आपके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें जो है यह योजना प्री प्राइमरी स्कूल में भी लागू कर दी गई है कि जो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी इस तरीके से जहाँ जहाँ भी केंद्र पूरे भारत में यह लागू कर दी गई है। तो इस तरीके से इसका ये हो गया। फिर इसके उद्देश्य क्या हैं, जो आप देखेंगे एमडीएम के उद्देश्य क्या हैं। एमडीएम में अब देखेंगे एमडीएम में जो भोजन बनता है उसके उद्देश्य भी तो कुछ होने चाहिए। पहली बात तो यही उद्देश्य है कि भूखे बच्चों को भोजन देना। अब बच्चे भूखे हैं तो उनको क्या करेंगे, अगर उनके पास भोजन मिलेगा तो उसकी लालच से, गरीब बच्चे हैं तो भाई भूख को मिटाने के लिए खाना खाएंगे, तो अभी नहीं पेट नहीं भरा है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने माँ बाप के साथ या किसी के साथ जो है, जो साथ में बच्चे ईंट भट्ठे पे काम करते हैं जो, या इस तरीके से कहीं भी कि खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, या छोटे छोटे होटलों में काम करते हैं, चाय की दुकान हो गई, किसी रेस्टोरेंट की दुकान हो गई, तो वहाँ पे काम करते हैं। तो जब उनको भोजन मिले, उनको खाना मिलेगा, उनकी भूख मिटेगी तो वो विद्यालय जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि तो इससे एक इसका उद्देश्य है कि बच्चों का नामांकन को भी बढ़ाया जाए, नामांकन बढ़ाया जाए। अब जब बच्चे अधिक से अधिक आएंगे तो नामांकन जाहिर सी बात है बढ़ेगा, बच्चे का एडमिशन होगा। दूसरी चीज़ है कि उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी। उपस्थिति का मतलब प्रतिदिन विद्यालय वो आएंगे, कभी गैप नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता था, कुछ बच्चे गरीबी की वजह से 2 दिन काम करते थे, 2 दिन विद्यालय जाते थे। तो इस वजह से जब भोजन मिलेगा तो वो प्रतिदिन स्कूल आएंगे और कक्षा 1 से 8 तक की वो शिक्षा भी पूर्ण करेंगे। पहले क्या होता था कि बच्चा थोड़ा जब छोटा होता था तो वो विद्यालय जाता था, थोड़ा बहुत जान गया तो माँ बाप के साथ फिर काम करने चला जाता था, क्योंकि माँ बाप कहते थे चलो अब कुछ मिलना जुलना है नहीं, चलो मेरे साथ कुछ हिस्सा हमारा। जैसे माँ बाप हैं, कच्चा बच्चा मान लीजिए 13-14 साल का हुआ और उसके बाद ये हुआ कि भाई चलो तुम अब छोड़ दो पढ़ाई, तुम ये बकरी लेकर के जाओ, चराओ या ईंट भट्टे पे काम करो या होटल में जाके काम करो। अब तुम 12-13 साल के हो गए तो तुमको अब कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। लेकिन अब ये हो गया कि भोजन मिलता है जब विद्यालय में, तो गार्जियन भी सोचता है कि चलो यार खाने की व्यवस्था तो बच्चों को हो जा रही है वहीं से, और मैं कमा ही रहा हूँ, बच्चा पढ़ ले मेरा। भाई हर आप देखेंगे कि एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर व्यक्ति का अगर पूछा जाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है तो वो वही कहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाए। तो इंसान की तो इच्छा यही होती है कि बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाए, एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, भाई गरीबी होती हैं, गरीबी के कारण ही वो क्या करते हैं कि बच्चों को काम में लगा देते हैं, हाथ बटा देते हैं, कि सोचते हैं, सोच भी वही निम्न हो जाती है उनकी कि आगे चल करके पैसा नहीं होगा तो पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए अभी से काम में लगा दें। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये आप देखेंगे कि फिर इसमें ये था कि भाई जातिवाद भी खत्म हो। जातिवाद कैसे, अब जैसे सभी विद्यालय में सभी जाति के, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे किसी भी हो, तो सभी बच्चे आएंगे पढ़ने, तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे, टीचर भी एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, सभी भी रहेंगे, रसोइयाँ भी जो कई जाति की मिलकर खाना बनाएंगे, तो उसमें आपस में बैठ के खाने पीने से भी जातिवाद धीरे धीरे जो है ख़त्म होगा। इसका ये भी उद्देश्य है। वो अलग बात है, कहीं कहीं थोड़ा सा बवाल होता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा बवाल हुआ था जब नियुक्तियाँ हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल हो गई, धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। तो जातिवाद भी कहीं न कहीं ख़त्म हुआ। फिर महिलाओं को रोज़गार मिला। अब देखेंगे कि जो कक्षा मतलब 1 से 5 हो गया, 1 से 8 हो गया, चाहे ये प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, अगर उसमें संख्या क्या है 50 है तो 1 रसोइयाँ रखी जाएगी। अगर संख्या 50 से ज़्यादा है, यानी 50 से 100 तक है, 100 तक है तो 50 से 100 तक है तो उसमें 2 रसोइयाँ रखी जाएंगी। अगर मान लीजिए 150 हो गई, यानी 100 से 3 हो गई तो इसमें 3 रखी जाएंगी। अगर 150 से ज़्यादा हो गई तो 4 रखी जाएंगी। तो इस तरीके से जो इसमें महिलाओं को ही प्राथमिकता दी गई कि रसोइयाँ का काम कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। और उसमें गरीब जो विधवा वगैरह हैं या इस तरीके से जो
एससी महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई, फिर ओबीसी रखा गया, फिर जनरल रखा गया। तो इस तरीके से इनको भी रोज़गार मिला, महिलाओं को रोज़गार मिला। इसका यह भी उद्देश्य था कि भाई अधिक से अधिक रोज़गार गरीबों को मिले, कुपोषण भी कम होगा, भाई बच्चे खाएंगे पिएंगे। अच्छा, कुपोषण इसलिए ख़त्म होगा कि भाई जो खाना बन रहा है उसमें विद्यालय में, उसमें क्या है कि जो 6 दिन खाना बनता था मीनू के आधार पे बनेगा। मीनू में क्या था कि जो आपका जैसे सोमवार के दिन फल भी बच्चों को प्रार्थना के बाद बांट दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उस दिन जो है सब्जी और रोटी खाएंगे बच्चे। फिर उसके बाद मंगलवार के दिन जो है सब्जी और चावल खाएंगे, फिर दाल और चावल खाएंगे। फिर उसके बाद बुधवार के दिन आप वो बच्चे क्या करेंगे, तहरी खाएंगे, प्लस दूध भी उनको मिलेगा। और देखिए प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम और जूनियर स्तर पर 150 ग्राम की व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो है ये बृहस्पतिवार के दिन भी दाल और रोटी, और शुक्रवार के दिन तहरी, और शनिवार के दिन सब्जी चावल। तो इस तरीके से भी बदल बदल के खाना मिल रहा है, तो उनके कुपोषण कम होंगे। भाई प्रोटीन भी मिल रही है, 2 दिन दाल मिल रही है तो प्रोटीन भी मिल रही है, सब्जी मिल रही है तो उनके विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, और रोटी मिल रही तो कार्बोहाइड्रेट चावल से मिल रहे हैं। तो सारी चीज़, पहले फल भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है। अब सरकार क्या देगी, इतना बहुत कुछ दे रही है। तो इस तरीके से जो है ये सरकार की नीति बहुत अच्छी है। इस तरीके से बच्चे आएँ और इसका ईमानदारी से पालन हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि बच्चे खाना भी खाएँ और पढ़ें भी। तो इस तरीके से अब देखें कि उसके नियम क्या बनाए गए। कुछ नियम्स हैं, नियम को आप देख लेंगे कि 30 सितंबर 2015 को जो है एनएफसी नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बोर्ड ने एक जो है ये व्यवस्था बनाई कि इसके कुछ नियम भी होने चाहिए। नियम का मतलब कि किसी भी फंड से जो है बच्चे को खाने की व्यवस्था की जाए विद्यालय में। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए, देखिए एमडीएम का जो कन्वर्जन कास्ट आता है उसका है कि एमडीएम का खाता होता है जिसमें प्रधान और प्रधान विद्यालय के प्रधानाध्यापक का संयुक्त खाता होता है, उसमें पैसा आता है। तो उससे वो जो है वो मद निकाल करके भोजन बनता है, लेकिन पैसा 3-3, 4-4 महीने के बाद ही आता है। पहले खाना बनाना पड़ता है, तो वहाँ का जो प्रधानाध्यापक होगा। अब देखेंगे 2011 और 12 से पहले जो है प्रधानों के जिम्मे थी ये व्यवस्था कि प्रधान वहाँ का खाना बनवाएगा, लेकिन बाद में आदेश आ गया कि नहीं, प्रधान तो केवल 5 साल रहेगा, कोई भी गड़बड़ी करेगा खाना बनवाने में, हिला हवाली या जो भी, तो उसकी जिम्मेदार वो 5 साल के बाद उसकी प्रधानी हट गई तो फिर जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन जब एक अध्यापक बनवाएगा तो अध्यापक तो अपने जीवन काल में रहेगा, बाद में रिटायर होने के बाद भी उसकी पेंशन वगैरह मिलेगी, तो वो रिस्पांसिबिलिटी वो रहेगी, तो वो बनवाएगा तो अच्छा बनवाएगा। तो इसलिए जो है अब हेडमास्टरों के जिम्मे कर दिया गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि उसको व्यवस्था करनी है। मान लीजिए पैसा बाद में आता है, फिर भी वहाँ का प्रधानाध्यापक जो है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, मतलब चावल और गेहूँ तो राशन से ही मिल जाता है, कोटेदार की दुकान की ये राशन मिल जाता है, लेकिन बाकी जो सामग्री है, जो सब्जी हो गई, दाल हो गई और मसाले हो गए, हल्दी या ये सारी सामग्रियों की व्यवस्था वो लाएगा। उसके लिए जो है उसके बच्चों की संख्या के आधार पर 7 रुपया, इस तरीके से 45 पैसा और 6 रुपया कुछ पैसे जो है प्राइमरी और जूनियर में, इसका मानक के आधार पर उनका पैसा आता है। तो उसका वो अपना फिर बाद में वो जा कर के चेक वगैरह के माध्यम से ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये है कि किसी भी फंड से जो है बच्चों को खाने की व्यवस्था करनी है, यानी खाना बंद नहीं होना, ये नियम बना दिया गया। ऐसा नहीं है जैसे एक आप देखेंगे कि विद्यालय विकास अनुदान का पैसा आता है, अगर नहीं है तो वहाँ से निकाल के आप व्यवस्था कीजिए। प्रधानाध्यापक के पास पैसा नहीं तो सहायक से लेकर के व्यवस्था करें, और तो फिर प्रधान से मिलकर के प्रधान जी खाना बंद नहीं होना चाहिए, आप किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करवाइए। तो इतनी जिम्मेदारी तो है कि किसी भी फंड से लेकर के विद्यालय में खाना बनना ही बनना चाहिए, बच्चे भूखे नहीं रहें, खाना बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो खाद्य खरीद के आती है, खाद्य सामग्री में मसाला हो गया, तेल हो गया और इस तरीके से जो भी सामान यहाँ आती हैं उसमें एक मार्क का होलो लगा, नमक वगैरह एक मार्क का होलो लगा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, जैसा नहीं कि भाई लोकल सोकल ये आ गया। दूसरा एमडीएम केवल विद्यालय के लिए ही, ऐसा नहीं कि एमडीएम का राशन आया है तो और
चीज़ों में दे दिया जाएगा कि भाई जाइए प्रधान के यहाँ या किसी के यहाँ भी गांव में है तो चलो ये खाना बन जा रहा है, नहीं, वो जो राशन आ रहा है तो एमडीएम का राशन केवल बच्चे ही उसको खाएंगे। दूसरी चीज़ है कि एक एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक गठन होगा, जिसमें 14 से लेकर के 15 लोग रहते हैं और उसमें प्रधानाध्यापक जो है सचिव रहता है, और गांव का एक बच्चे का जो बच्चा पढ़ने आता है उसके गार्जियन चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो जो उसका अध्यक्ष रहेगा। और उसके बाद महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से ज़्यादा रहेगी तो उसमें ये लोग भी आगे मॉनिटरिंग कर सकते हैं विद्यालय में खाना अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या है। एक अभिभावक माता अभिभावक संघ भी बनाया गया है, वो भी आकर के जो है विद्यालय का खाने की मॉनिटरिंग कर सकता है। ये भी सारे नियम बनाए गए। दूसरी चीज़ है कि खाद्य भत्ता वगैरह भी, जैसे देखेंगे आपकी अभी कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से जो है जैसे 87 दिन हो गया, 124 दिन हो गया और 49 दिन हो गया, जितने जितने भी कोरोना के काल में विद्यालय बंद थे तो उनके हिसाब से उनके जितना भी चावल और गेहूं जो है उनको बच्चों को बुला करके बाद में यानी दिया गया कि, और उसके बाद उनके खाते में उनका तो खाता खुला नहीं था, बच्चे 1 से 8 तक बच्चे पढ़ने वाले तो खाता उनके गार्जियन का खाता लिया गया और उनके गार्जियन के खातों में जो है एक उनके पैसा भेजा गया, जो सरकार दी पैसा और खाते में पैसा दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो ये भी, और किचन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो पानी की भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये सारे नियम बनाए गए। अगर ऐसा नहीं है तो वो वहाँ के अधिकारी जाके कार्रवाई कर सकते हैं। इस नियम के अधीन जो है वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं या वहाँ के प्रधान हैं ये मिल करके ये सारी व्यवस्था करें किसी भी, उसके लिए भी सरकार भी सहयोग देती है समय समय पर, जो भी, और जो राशन रखने के लिए चावल होगा गेहूँ हो गया उसके ड्रम व्रम की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज़ है कि अब देखेंगे कि भाई कितना चाहिए, जैसे ऊर्जा में 400 ग्राम प्राथमिक स्तर पे एक बच्चे को चाहिए, 700 ग्राम जो जूनियर स्तर के बच्चों को चाहिए, फिर प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम प्रतिदिन और 20 ग्राम जो है जूनियर स्तर पे बच्चे को चाहिए। भोजन में अनाज जो है 100 ग्राम और बच्चे को जो प्राइमरी में 100 ग्राम और जूनियर में 150 ग्राम, और दाल जो है 20 ग्राम और इसमें 30 ग्राम, और इसमें सब्जी जो है 50 ग्राम, इसमें 75 ग्राम, और तेल की मात्रा जो है इसमें 5 ग्राम, उसमें 7.5 ग्राम होनी चाहिए। फिर इसकी कुछ आलोचना भी हुई कि भाई एमडीएम की आलोचना ये हुई कि जो अनाज आता है, सरकारी अनाज आता है, और सरकारी अनाज आता है तो वह जो है उसमें सड़े गले रहते हैं, कभी कभी कीड़े पाए जाते हैं, कभी कभी खाने पे बच्चे बीमार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि कहीं कहीं जो है प्रधानाध्यापक और ये प्रधान मिल करके जो अच्छे खाने नहीं बनवाते हैं, गरीब बच्चों को अच्छा खाना नहीं देते हैं। पता चला कि ये कई तैयारी बनवा रहे हैं, गांव वाले बड़ी शिकायत करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जातिवाद की भी बातें आती हैं। जातिवाद में ये होता है कि अगर कोई दलित या एससी महिला खाना बना रही तो जो बच्चे सवर्ण हैं या बैकवर्ड हैं तो उनके गार्जियन आते हैं कि इनके हाथ का बनाया हुआ खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, इसे कह दीजिए केवल पानी भरने का काम करे, खाना ना बनाए। ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं देखने आती है। शुरुआत में ऐसा हुआ था लेकिन अब तो सभी नॉर्मल हो गए, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि भूखमरी वगैरह की भी बात आई। अब देखेंगे कि अब हालांकि सुधार होना चाहिए। 1994 में बताते हैं, मतलब रिकॉर्ड है कि 1994 में हमारे देश में जो भूखमरी का पॉइंट था 94 था, लेकिन 2001 में हमारे यहाँ जो 101 रैंक पे चला गया हमारे यहाँ भूखमरी, यानी भूखमरी हमारे देश की ओर बढ़ गई रैंक के आधार पे। तो भूखमरी कम होने के बजाय जो है और बढ़ गई, यानी काफ़ी लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कुपोषण की भी बात है, तो अब जब भूखमरी होगी तो कुपोषण की बात आएगी ही। तमाम इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, लोग ब्लैकमेलिंग वगैरह कर दे रहे हैं, तो इसके साथ तमाम इसकी क्रिटिसिज्म वगैरह हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।